हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 मैथ की बुक का नाम है मैथमेट मधुबन। तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ था कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये वैल्यू नहीं दे रखी थी, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये नहीं दे रखा था, जिस पे हम उंगली रखे हैं। तो बोले कि बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें ये एक बात ध्यान देनी चाहिए कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर तभी होता है जब दोनों साइडों में एक जैसे लोग हों, तभी तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगा। तो तुम इधर देखो, इधर 2 5 3 है, इधर 1 2 3 4 है, ठीक। लेकिन राइट साइड में 1 2 3 4 है और ये 2 5 3 मिसिंग है, ठीक। और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर तो तभी होगा जो मिसिंग टर्म है वो कितना होना चाहिए, 253, ठीक। तो जो इधर नहीं है, इधर जो इधर है लेकिन राइट साइड में नहीं है, वही नंबर उठा के वहाँ रख दो। तो हमने 253 यहाँ पे रख दिया, हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसी तरह इसमें देखो, यहाँ पे 290 था, 200 और 190, और इधर केवल 200 दिया हुआ है, ठीक है ना। इधर 200 दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं है, ठीक। ये वैल्यू ये दे रखी, ये दे रखी, ये नहीं दी, ये दे रखी, इधर ये नहीं दिया हुआ था। तो बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। तो भाई 200 इधर है, 200 इधर है, लेकिन 190 इधर है, 190 इधर नहीं था। तो हमें यहाँ पे क्या भर देना है, 190 भर देना है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, यानी कि या 2 प्लस 3 करो तब भी वही बात, या 3 प्लस 2 करो तब भी वही बात, ये कहती है। हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है, उसको अपलोडिंग के लिए हमने लगा दिया, लेकिन वो वीडियो इतना बड़ा है कि हम उसको 2 दिन से अपलोड कर रहे हैं, अपलोड ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब अपलोड होगा जाते हैं। तो तुम बच्चे देख सकते हो कि बेटा वीडियो बनाना कितना कठिन काम है, खासकर हमारे लिए, ठीक। क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो नहीं होता, वीडियो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट का होता है। उसको अपलोड करने में बहुत समय जाता है, और तुम लोग पढ़ाई भी नहीं करते ध्यान से, मन से, तो थोड़ा सा हिम्मत भी टूटती है, ठीक। और अगर तुम उसको देख लेते हो तो पता चला कि उसको लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, हाँ। पता चला एक वीडियो मैं बनाता हूँ उसको 40 लोग देखते हैं, है ना, कम से कम 40 लोग 25 लोग देखते हैं, और पता चला उन 25 नए लोगों में से 5 लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो बेटा ये गलत बात है ना, अच्छी बात नहीं। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, तुम्हारा क्या जाता है, हमारी हिम्मत बढ़ेगी इससे। अगला क्वेश्चन है बेटा कि जीरो में कोई नंबर ऐड किया जाता है तो बेटा वही नंबर आता है। जीरो में यहाँ पे जीरो था, प्लस करके कुछ नंबर ऐड होना था, राइट साइड में लिखा है 2367। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो जीरो में तो जो नंबर ऐड करते हैं वही आता है, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे 2367 रहा होगा। तो हमने यहाँ पे 2367 फिल कर दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, प्रॉपर्टी जब जीरो कहलाती है। अब इधर कुछ भी नहीं दिया था, इधर दिया था 1254 में जीरो ऐड किया गया, तो कितना आएगा, 1254 ही आएगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो कितना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, मान लीजिए तुम्हारी जेब में जीरो 5 रुपये है, ठीक। और हमने मुट्ठी बंद की और तुम्हारे हाथ जेब में डाल दी, और हमने तुम्हारे जेब में कितने रुपए डाल दिए, और 0 रुपये डाल दिए। तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, पहले कितने थे 5, अब हमने तुम्हारी जेब में कितने डाले हैं 0, तो कितने हो जाएंगे, जाहिर सी बात है 5 ही रहेंगे। क्योंकि जीरो में जीरो जब डालोगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी, ठीक है ना। तो यही कहलाती है प्रॉपर्टी का जीरो। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब तीन तीन नंबरों में है, 12 दिया है, 225 दिया है, 116 दिया है, ठीक। अब यहाँ पे ये मिसिंग था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो तुम देखो इन तीन में से दो वैल्यू तो दे रखी हैं, तीसरी वैल्यू नहीं दे रखी।
तो तीसरी वैल्यू कौन सी है? 116। तो यहाँ पे क्या आएगा? 116 आएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा ऐसा लिखा हुआ था, क्वेश्चन पढ़ना अभी, कि 232 प्लस 500 प्लस 268 लिखा है कि इसको सम करो। तो कुछ बच्चे ऐसे सम करने बैठ जाएंगे, 232 500 268, इसको ऐड करेंगे और कह देंगे सर 1000 आ गया। ये तो बेटा छोटे क्लास के बच्चे करते हैं। तुम्हारे यहाँ कहा गया कि सुटेबल अरेंजमेंट, सुटेबल रीअरेंजमेंट। तब सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? तो बेटा एक क्वेश्चन को मैं विधिवत बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जब 3 नंबर दिए हों, 4 नंबर दिए हों, है ना, जब मोर देन 2 नंबर दिए हों, तब हम सबसे पहले उन नंबरों को ऐड करते हैं आपस में जिनको ऐड करने से उसकी वंस डिजिट 0 बन जाए या कोई सिंपल नंबर बन जाए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम 252 में 500 ऐड करते, ठीक, इसको ध्यान से देखना, मैं इधर समझा दे रहा हूँ भाई। 252 में 500 ऐड करते तो 5 2 7 132 आता। उसके बाद 268 ऐड करना पड़ता, तो 8 और 2 10, 6 3 9 एंड 110, 7 2 9 एंड 110, ऐसे करना पड़ता। ठीक है ना। बजाय इसके हमने कैसे किया? पहले 268 को 232 से ऐड कर दिया। हमें पता है अगर इसमें 32 ऐड, हमने लिख लिया पास पास, पहले इनको पास पास लिख लिया। अब देखो 232 और प्लस 268, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 500 आएगा। कैसे? अंदाज़ा लगाओ भाई, 200 ये 200 ये कितना हो गया? 400। 68 इधर है, 32 इधर है, तो 68 प्लस 32 ये कितना मिलके हो जाएगा? 100। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? 500। और इधर भी दिया है 500, तो 500 500 1000। वेरी सिंपल। ठीक है। इसी को हम लोग बेटा रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में ये ना आए सुटेबल रीअरेंजमेंट, तब तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक, वरना तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है। मान लो अगर ऐसे करके आया तो टीचर की मर्जी है वो तुम्हारा सही करे या गलत करते हो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, 525 प्लस 675 प्लस 300। अब यहाँ पे हमने क्या किया? पहले इन दोनों नंबरों को ऐड कर लिया। कितना आ गया? 1200। 1200 में ये 300 ऐड कर दोगे कितना आएगा? 1500। इसी तरह ई वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में देखो, लास्ट के 2 नंबर हमने सबसे पहले ऐड किए, क्योंकि 126 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा? 130। ठीक है ना। तो 130 इसमें ऐड कर दिया, तो 130 प्लस 400 कितना होता है? 530। सिंपल। अब इसी तरह यहाँ देखो, 127 प्लस 1061 प्लस 73 प्लस 139। हमने क्या किया? इस नंबर को इस नंबर के साथ, इस नंबर को इस नंबर के साथ लिख दिया ऐसे करके। क्यों लिखा? तुम समझ में आ जाएगा। 127 को 73 के साथ ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 200, मतलब लास्ट की डिजिट 0। इसको भी ऐड करेंगे तो लास्ट की डिजिट 0। तो अब आसान हो जाएगा, क्योंकि 1200 में 200 ऐड करना ये तो बच्चों का खेल है। पता है कितना आएगा? 1400, है ना। इसी तरह से ई वाला पार्ट देखो, इस वाले नंबर को इसके साथ, इस वाले नंबर को इसके साथ ऐड कर देना। दोनों को पास पास लिख लिया हमने, ऐड किया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1000, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1000। तो 1000 प्लस 1000 कितना होता है? 2000। वेरी सिंपल। ठीक है ना। इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, एफ वाला पार्ट। इसमें क्या है? 748 है प्लस 203 है प्लस 402 है प्लस 117 है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड किया। ठीक ना, पास पास भी लिख लिया ऐसे। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1150। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 320। अब बहुत सिंपल है कि 1150 में 320 ऐड करना है। तो 1100 में 300 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1400।
58 28 कितना हो जाएगा 70, यानी 1470 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे 45 को 965 के साथ और 871 को 219 के साथ ऐड किया, तो यहाँ पे आ गया 100 1010 और यहाँ पे आ गया 1100। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2010। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, एच वाला पार्ट को 52 को 848 के साथ 744 को 156 के साथ ऐड करो सबसे पहले, है ना, पेयरिंग कर ली हमने, इनको ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड किया, तो इसको ऐड करोगे 900, इसको ऐड करोगे तो 900, टोटल कितना हो जाएगा 900 प्लस 900 1800, ठीक है ना। तो तुम ये देखो कि इस तरीके से सॉल्व करना है, कितना आसान रहता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में रहेगा कि नहीं सर आसान तो यही रहता है, ऐसे करके हम ऐड करेंगे। तो बेटा वो छोटे क्लास के बच्चे करते हैं, अगर मान लो एग्जाम में रीअरेंजमेंट सुटेबल रीअरेंजमेंट लिख के ना आए तो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सुटेबल रीअरेंजमेंट लिख के आया तो तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो 824 प्लस 900, वो 824 प्लस 99, तो बच्चे जब इसको ऐड करने बैठेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 824 99 94 13 9 to 11 and 1 carry 13 and 8 1 9, एक मिनट, 9 4 13 9 to 11 and 2 12 2 आएगा यहाँ पे, तो ऐसे इसको ऐड कर देंगे, ठीक। लेकिन सुटेबल अरेंजमेंट में हम कह रहे हैं यूजिंग द इजी वे। इजी वे का मतलब है पहले तो 99 को तुम क्या लिख सकते हो 100। अब किसी भी नंबर में 100 ऐड करना बहुत सिंपल होता है, जैसे 820 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 920, और यहाँ पे 99 को हमने लिखा था 100 माइनस 1, तो अब ये माइनस 1 बचा, तो 924 में से ये माइनस 1 करना बहुत आसान है, किसी नंबर में से 1 माइनस करना बहुत सिंपल है। तो 924 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 923। इस टाइप से ही अब क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे 999 है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर दो, फिर जो आए उसमें से 1 माइनस कर देना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1125 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1124, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल। इस क्वेश्चन को भी देखो, सी वाले पार्ट को, इसमें 999 को भी लिखा गया है 1000 माइनस 1, वैसे ही जैसे हमने पिछला किया, इन दोनों को ऐड करो और माइनस 1 कर दो, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, 9999 को हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, इन दोनों को ऐड करो और माइनस 1 कर दो, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आ गया 10,126 में से 1 जाएगा तो 10,125 आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, 99,999, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 लाख माइनस 1, ठीक। तो इस सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3,58,471 माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3,58,470। इसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को 9,999 को हम क्या लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, तो इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करो और जो आए उसमें से माइनस 1 कर देना, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, 99 को लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में देखो, ठीक। देखो बेटा यहाँ पे कितना लिखा है माइनस का 99, कितना लिखा है माइनस का 99, तो इसको तुम कैसे लिखोगे। अभी तक हम तुमसे क्या कहते आ रहे हैं, अभी तक हम कहते आ रहे हैं कि 450 लिखा हुआ है, माइनस 99 को तुम लिख सकते हो 100 माइनस 1, ठीक। अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तब जब तुम ब्रैकेट को ओपन करोगे बेटा, तो तब ये माइनस का साइन बाहर होता है, तो ये अंदर माइनस का हो जाएगा माइनस 100,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। शायद जब तुम अलजेब्रा पढ़ोगे तब ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। वैसे अभी हम तुम्हें यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है माइनस का 99, लेकिन हमने कितना माइनस कर दिया, 100। ठीक, तो मतलब एक ज़्यादा माइनस कर दिया ना। तो एक ज़्यादा माइनस कर दोगे तो इसका मतलब एक तुम्हें ऐड भी करना पड़ेगा, 1 तुम्हें ऐड भी करना पड़ेगा, है ना भाई। तुम्हें माइनस करना था 99, लेकिन तुमने माइनस कितना कर दिया, 100। ठीक, तो एक ज़्यादा माइनस कर दिया ना, तो एक तुम्हें देना भी तो पड़ेगा। तो किसी चीज़ में से 100 माइनस करना बहुत सिंपल है, क्योंकि 452 में से 100 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, कोई भी बच्चा बता देगा, 352, और लास्ट में ये 1 ऐड कर देना। ठीक, तो आ जाएगा 353। इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को किया गया है। यहाँ पर 999 को लिख सकते हैं -1000 + 1। ठीक, इन दोनों को माइनस करो और प्लस का 1 कर दो। इसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ये बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1000 माइनस का 1000 कर दो और प्लस का 1 कर दो। यहाँ पे 99 है, तो 99 की जगह पे 100 माइनस कर दो, प्लस का 1 कर दो। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आ जाए उसमें 1 प्लस कर देना। यहाँ पर वैसे ही किया गया है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे किया गया है बेटा। इस क्वेश्चन में भी 999 है, इसको लिखा है -1000 + 1। ठीक है ना, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो और जो आए उसमें प्लस ऐड कर देना। आई वाला पार्ट भी यही है, 875 - 99। तो -99 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -100 + 1। तो 875 में से 100 माइनस होगा तो बचेगा 775, और ये प्लस का 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 776 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। अब जे वाला पार्ट भी देखो बेटा। जे वाला पार्ट क्या कहता है, ये भी ऐसा ही है। 999 की जगह पे -1000 कर देना और प्लस का 1 कर देना। इन दोनों को सॉल्व करके 1 ऐड कर देना। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। 9999 है, तो माइनस का 10,000 कर देना, इससे एक ज़्यादा और उसमें एक ऐड कर देना। ठीक, सेवेंथ जे वाला पार्ट भी यही है। 74,005 में से 999 माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 10,000 माइनस कर दोगे और प्लस का 1 कर दोगे। तब इन दोनों में से 10,000 माइनस करो भाई। 74,000 में से 10,000 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 64,005। ठीक, और उसमें प्लस 1 ऐड करना बहुत सिंपल है, तो आंसर आ जाएगा 64,006। बात समझ में आ गई। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा बता दीजिए। तो हम जब मौका मिलेगा दोबारा कभी तो वीडियो दोबारा बना देंगे इस टॉपिक पर। अब ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच। पहले हम इतनी कर दें, 3 क्वेश्चन ही पोस्ट कर दें।